मैं हूँ मंगलेश्वर। आज राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का 167वां बलिदान दिवस है। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये वही स्थान है जहां पर उनको 4 दिन तक कैद रखा गया था और उसके बाद चौथे दिन यानी कि 18 सितंबर 1857 को उनको यहाँ पे मतलब मतलब तोप के आगे रख के अंग्रेजों ने मतलब उड़ा दिया था। तो तब से लेके आज तक यहाँ पर वो जो आज़ादी के जो परवाने हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं राजा शंकर शाह, अभी तक ये माना जाता था कि आदिवासियों का आज़ादी के उसमें कोई मतलब हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आई हैं। तब लोगों को चलने लगा है, खासतौर पर आदिवासी समाज को, कि उनका भी देश की आज़ादी में क्या योगदान है। तो आज हम बात करेंगे, संतोष खुशाम जी हमारे साथ में। तो देश की आज़ादी में भी आदिवासियों का बहुत बड़ा मतलब एक सहयोग है या फिर योगदान है। जैसे बिरसा मुंडा हो जाए, चाहे अपने टंट्या मामा हो जाए, रानी दुर्गावती हो जाए, और खास तौर पर हम बात कर रहे हैं संघर्ष रघुनाथ शाह की। इन्होंने तो बलिदान ही दे दिया पिता पुत्र ने। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? सर देखिए, बहुत महापुरुष लोग हैं। शंकर साय, कुंवर साय रघुनाथ, जो 1847 में, 1857 में, सॉरी 1857 में जो बलिदान इनका, बलिदान हुआ नहीं, बलिदान किया गया। ये समाज के प्रति बहुत निष्ठावान थे। सामाजिक के एक राजा महाराजा कहलाया करते थे। लेकिन कुछ मनुवादी द्वारा इनको इतना टॉर्चर किया गया और इनको ग्रोह में लेकर के गिरफ्त किया गया। गिरफ्त में रख करके 4 दिन यहाँ बंदी गृह में इनको रखा गया। अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि मैं उस वंश का राजा हूँ, जिस परिवार से मैं जन्म लिया हूँ, परिवार के लिए मेरी जान भी चली जाए मैं लेकिन झुकूंगा नहीं। इस प्रकार से झुकने के लिए ना रघुनाथ साय जी हुए, ना कुंवर साय जी हुए। फिर उनको 4 दिन बंदी रखने के बाद उन्होंने कोई भी षड्यंत्र रच करके और तोप से उनको उड़ा दिया गया। अच्छा, हम जहाँ पे ये संग्रहालय में खड़े हुए हैं, ये अभी संग्रहालय को मतलब अभी 2019 में जब ओमकार मरकाम जी मतलब मिनिस्टर थे, ट्रैवल मिनिस्टर थे, उन्होंने मतलब खोजा इस चीज़ को। लोगों को पता था लेकिन आज तक लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं थे। उन्होंने रातों रात आके इसकी सफाई करी और उसको बोला कि यहाँ पे प्रेरणा स्थल बनना चाहिए। अब तो ये म्यूजियम बन रहा है, काफ़ी काम भी चल रहा है। लेकिन अभी ये म्यूजियम के अंदर हम देखते हैं तो जो बंदी गृह है जहाँ पे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को रखा गया था, वो पुराना स्थान कहीं और था और अभी नई जगह जहाँ शिफ्ट किए हैं, इसको लेकर काफी मतलब लोगों में रोष है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? अब देखिए सर, शासन प्रशासन उनका है। अभी हर आदमी के साथ जो गलत हो रहा है, व्यक्ति चिल्ला रहा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी तो सुनने वाली है ही नहीं। ऐसा बात को उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। इसी प्रकार से हम आज जो शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय बलिदान दिवस मनाते हुए जो आसपास पड़ोस के लोग आए हुए हैं, भारत देश के लोग आए हुए हैं, संकेत दे रहे हैं कि जो हमारी चीज, जो हमारी धरोहर, जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्हें पुनः उन्हीं जगह पर स्थापित रखा जाए। इससे बहुत बड़ा संदेश हम सब मिलकर के दे रहे हैं। अच्छा, संग्रहालय का मतलब जो चीजें होती कि जो पुरानी धरोहरें होती, कुछ चीजें होती हैं, उनको वहां पे संग्रहित करके रखा जाता है। तो जैसे बंदी गृह भी है, तो वहां पे भी जो चीजें थी उनको जैसा था वैसे ही रखना चाहिए था। लेकिन अचानक से मतलब जिस प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दे दिया गया, उसने उसको अलग कर दिया गया। बताते हैं कि भाई वो उनके सर्वे किया गया था, सर्वे के आधार पे बोला गया कि नहीं। तो क्या ये धरोहरों पे भी सर्वे करना बहुत जरूरी होता है, जो हमारी पुरानी विरासत है? ये तो हिटलर शाही है सर। जैसे कि पहले भी हमारे साथ अत्याचार होते रहा, 2000, 3000, 4000 साल भी हमारे साथ अत्याचार होते रहा। अत्याचार करने की एक पीड़ा बना ली इन लोगों ने। हम लोग कितने भी चिल्लाएंगे। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं ST SC OBC माइनॉरिटी की कि हम एकता हों, हम किसी भी प्रकार से एकता होकर के शासन तक जाएं। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक चीज है, जो हमारे राजा महाराजाओं की चीज है, उनको हम बचाने का काम करें। क्योंकि जब तक हम सत्ते में नहीं जाएंगे, हमारे धरोहर हम कैसे बचा पाएंगे। तो ये बात सही है कि जब तक हम उसके चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हम अपनी धरोहरों की जो सुरक्षा और उसको जो संग्रह का काम आता है, सुरक्षित रखने का काम आता है, वो नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि ये संग्रहालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुराना बंदी गृह था जहाँ पे शंकुर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को 14 सितंबर को, जब 1857 को जब यहाँ पे रखा गया था, 4 दिन इसी मतलब लॉकर में जो बंदी गृह था उसमें रखा गया था। उसके बाद फिर 18 तारीख को मतलब जो सामने वाला हिस्सा है वहां पर उनको तोप के आगे मतलब बांध के मतलब उड़ा दिया गया। काफी मतलब दयनीय बताते हैं कि उस समय का समय था। लेकिन आजादी की बात करते हैं, आजादी में जो आदिवासी समाज का जो योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये जो पुरानी धरोहरें हैं, ये जो विरासतें हैं, इनको सहयोग कर रखने का काम भी सरकार का है।
जबलपुर से मंगलेश्वर।